यूपीएससी हिंदी वर्जन में आपसे स्वागत है। आज मैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को लेकर आया हूँ और ध्यान रखिए इसको हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक की स्ट्रेटजी रहेगी। यानी जो आपका 6 दिसंबर को यूपीपीसीएस प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए ये एक राइट स्ट्रेटजी, एक राइट डायरेक्शन के साथ आपके लिए हेल्प करेगी। ठीक है, अब ये यूपीपीसीएस स्ट्रेटजी किसके लिए काम करेगी? जो फर्स्ट अटेम्प्ट देगा यूपीपीसीएस का, सेकंड अटेम्प्ट देगा, थर्ड अटेम्प्ट देगा, या कोई पहले यूपीएससी की तैयारी करता था अब यूपीपीसीएस का एग्जाम देगा, या यूपीएससी की तैयारी बाद में करने का सोचा है। कोई भी स्टूडेंट हो, बिल्कुल उसको कुछ नहीं आता हो, लेकिन मैं यहाँ पे ये मान के चलूंगा कि आपने फाउंडेशन कोर्स पहले किया हुआ है। किसके लिए? आपने यूपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए। वो बहुत जरूरी है क्योंकि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि पॉलिटी है तो क्या है, पॉलिटी के आपने आर्टिकल्स पढ़े हो, यानी आपने पहले से फाउंडेशन पढ़ा हुआ हो। क्योंकि देखो प्रीलिम्स इसके बाद भी हो जाएगा, फाउंडेशन नहीं भी पढ़ा होगा अभी तैयारी हो सकती है, लेकिन मेंस नहीं होगा। ठीक है, ये मेंस के लिए नहीं है, मेंस के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा यूपीसीएस के लिए। ये सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक वीडियो है। ठीक है, मैं बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आगे चलो। अब एक चीज समझो, ये 1 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। अरे सर आप इतना डीप क्यों जा रहे हो? इतना जरूरत नहीं है। जरूरत है क्यों? आपको, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो कि यूपीपीसीएस की स्ट्रेटजी, तो जो मैक्सिमम टीचर्स मतलब 99% जो टीचर्स है वो कर क्या रहे हैं? वो आपको एक चैट जीपीटी से बना के आपको एक शेड्यूल दे देते हैं कि इस दिन पॉलिटी ये पढ़ लेना, फंडामेंटल राइट पढ़ लेना, इस दिन डीपीएसपी पढ़ लेना, इस दिन साइंस में फिजिक्स पढ़ लेना, साइंस बायोलॉजी पढ़ लेना, इस दिन यूवी स्पेशल पढ़ लेना। ऐसे आपको एक टाइम टेबल बना के दे देंगे 6 दिसंबर तक का। ठीक है, दूसरे वाले होते हैं कि वो बुक्स बता के चले जाते हैं कि ये बुक्स पढ़ लो बढ़िया, ऐसे कुछ। लेकिन स्ट्रेटजी की लेयरिंग होती है। लेयरिंग कैसे होती है? एक डीप लेयरिंग होती है। कैसे? जैसे एक मैक्रो मैक्रो और एक मैक्रो माइक्रो, मैक्रो माइक्रो, और उसके नीचे होती है माइक्रो। कैसे? मैं एग्जाम्पल के लिए दूं जैसे घर में मेहमान आ रहे हैं, आपका जो टारगेट है या आपको जो करना है वो क्या है? घर में मेहमान आ तो आपको खाना बनाना है। तो फर्स्ट हमारी प्रिपरेशन रहेगी खाना बनाने की। खाना में हम क्या बनाते हैं? हम चावल बनाएंगे, दाल बनाएंगे। अब देखो ये चीज आपको फालतू लग रही हो कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ही यही है इस स्टडी का, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं कि स्ट्रेटजी होती क्या है तब तक आप उसको अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। अब जब खाना बनाओगे तो आप इसको डिफाइन करोगे कैसे कि दाल बनाना है, चावल बनाना है, पनीर बना लेंगे, मेहमान आए हैं तो पूड़ी बना लेंगे, और कुछ चीज़ें जो बनाना है वो। ठीक है, इसके अंदर अब हम देखेंगे चावल बनाना है। चावल कौन से बनाना है? जीरा राइस बनाना है, पुलाव बनाना है, क्या बनाना है? अब इनको कैसे बनाना है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसको परस के कैसे देना है, परोस के कैसे देना है, वो भी सर्व करके कैसे देना, वो इम्पोर्टेंट है। दाल बनानी है तो कौन सी बनानी है? ये होती है मैक्रो से लेकर माइक्रो लेयर एक किसी भी स्ट्रेटजी की। लेकिन टीचर क्या करते हैं? या तो बुक लिस्ट बता जाएंगे, आपको शेड्यूल दे जाएंगे, खत्म उनकी स्ट्रेटजी। और आपको ऐसे झुंझुने हैं ना जो यूपीएस, और ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे यूट्यूबर टीचर कर रहे हैं। देखो यूट्यूब पे हम ही पढ़ाते हैं, हम भी यूट्यूब टीचर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सिर्फ यूट्यूब टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो कर ही रहे हैं। बड़े बड़े अन अकेडमी की टीचर्स, दृष्टि वगैरह सभी के टीचर्स यही कर रहे हैं इस टाइप पर। ठीक है, अब ये वाली स्ट्रेटजी जो अब आप देखने वाले हो ये अलग कहते हैं उनसे। देखो हम ये 15 चीजें हैं, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर वाइज फर्स्ट से लेके 50। ठीक है, आपकी 15 चीजें रहेंगी स्ट्रेटजी के अंदर। क्या मैं इस वीडियो में 15 की 15 चीजें बता दूंगा? नहीं, इसमें से हम कुछ चीजें कवर करेंगे। मैं बताऊंगा कि इन चीजों को हम कवर क्यों नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम रिकॉर्डिंग, सेकंड पीवाईक्यू इंटेलिजेंस, थर्ड सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन। एक एक के अंदर ये मैक्रो है स्ट्रेटजी, टारगेट है यूपीसी प्रिलिम्स। इसमें माइक्रो पे दे जाएंगे हम कैसे? एग्जाम रिकॉर्डिंग। एग्जाम रिकॉर्डिंग क्या है फिर उसको समझेंगे। ठीक है, एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे, पीवाईक्यू सब कुछ समझेंगे। ठीक है, इसमें पीवाईक्यू इंटेलिजेंस समझेंगे, सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन समझेंगे, यानी किस सब्जेक्ट को आपको प्राथमिकता देनी है। अब इसको हमको लास्ट में देखना पड़ेगा स्लाइड के थ्रू, क्योंकि ये इंपोर्टेंट है। हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं मान के चलूंगा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब इतना तो जीरो कोई नहीं है कि आपको पैटर्न ना पता हो यूपीपी से फिल्म की, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। नहीं पता है तब भी मैं मान के चलता हूँ, मैं 1 मिनट और बता देता हूँ जो कि जिसको कुछ नहीं पता है। ठीक है, अब स्किप मत करना बस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें इसमें भी बताऊंगा मैं। यूपीएससी का पेपर अगर आपने देखा है और ना भी देखा हो तो बता दूंगा आपको। यूपीएससी का पेपर होता है 2 घंटे का ही होता है, सेम 200 नंबर का होता है, लेकिन उसमें अंतर होता है। इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं यूपीपीसीएस में। ठीक है, और उसमें होते हैं कितने? 100 क्वेश्चंस। उस वजह से डिफरेंस आ जाता है कि इसके बीच में मार्क्स। एक क्वेश्चन पे आपको मार्क्स मिलते हैं 1.33 मार्क्स,
नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 होती है इसमें, और नेगेटिव अगर मार्किंग आपकी एक क्वेश्चन पर 0.44 मार्क्स आपके कट जाएंगे। पेपर 1 होता है, पेपर 2 सेम एज इट इज सी सेट ही होता है, ठीक है। इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है यूपीएससी से। यूपीएससी ने इस बार थोड़ा सा मैच करने की कोशिश की है यूपीसीएस के साथ। 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें एक अंतर है, उसमें 80 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन हैं। 1/3 की आपकी क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, हर एक पे 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और आपको लाने कितने, 66 मार्क्स, 33% आपको मार्क्स लाने हैं। 2-2 घंटे के पेपर होते हैं। ये तो आपको बेसिक आइडिया होगा कि सी सेट क्वालिफाइंग होता है, इसको क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है, यानी सिर्फ 66 मार्क्स चाहिए। इसको पास करने के बाद आपकी ये वाली कॉपी चेक होती है, और ये कॉपी अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो आप यूपीपीसी मेंस के लिए आपके लिए कॉल आ जाता है। अब एक चीज सुनो, आरटीआई दायर हुई किसके लिए, 2024 प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। इसकी कट ऑफ क्या है, तो आरटीआई का अभी जो ऑफिशियल आरटीआई आई थी, आरटीआई तो जानते हो ना, हाँ वही। अब उसमें बताया गया है कट ऑफ कितनी गई, कट ऑफ गई है 101 से 102। अब मैं यहाँ पे कभी भी कट ऑफ की बात करूंगा तो मैं जनरल के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। अब आप में सोचोगे सर हमारे साथ भेदभाव क्यों, हम ओबीसी एससी एसटी वालों से भेदभाव नहीं। जनरल कट ऑफ अगर आपने क्लियर कर ही लिया तो आप तो हो ही जाओगे, ठीक है। इसलिए हमारा टारगेट होना चाहिए हम जनरल कट ऑफ क्लियर करेंगे। अब 101 102 इसका सीरियस मतलब होता है 76 और 77 क्वेश्चन आपको सही करना। कितने क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन। देखने में आसान लग रहा होगा, करने में आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सही स्ट्रेटजी के साथ करोगे तो आपका हो जाएगा। अब एक चीज समझो, एक चीज समझो, यूपीसीएस का आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो यूपीसीएस के बारे में थोड़ा जानो तो। है क्या यूपीसीएस, क्या उत्तर प्रदेश के लिए आपको एसडीएम वगैरह बनाएंगे, सर्विस कमीशन, ठीक है। एसडीएम सबसे बड़ी जो पोस्ट है आपकी इसके लिए, ठीक है। अब इनको छोड़ दो साइड से। यूपीसीएस आपको क्या देता है, आप उससे बोलोगे सर एग्जाम आप ले रहे हो, क्या पूछोगे, हमको कैसे पता चलेगा। तो यूपीपीसीएस जो है, जो आयोग है, वो आपको 3 चीजें देता है। 3 चीजें देता है, एक इनडायरेक्टली देता है, 2 डायरेक्टली देता है। फर्स्ट है आपका पैटर्न, जो मैंने आपको दिखा दिया, ये बहुत इंपोर्टेंट था। सेकेंड है आपका सिलेबस, और तीसरा है आपका पीवाईक्यू। ये इनडायरेक्टली है क्योंकि यूपीपीसीएस ने कभी नहीं बोला कि आप पीवाईक्यूज पढ़ो, लेकिन यूपीपीसीएस जी आयोग ये जरूर बोलता है कि आप सिलेबस पढ़ो, इस सिलेबस कैसे दिया हुआ है, ठीक है। तो पैटर्न हमने देख लिया, हम जाएंगे सिलेबस के ऊपर। सिलेबस कैसा है, कुछ नहीं किया है इन्होंने, आयोग वालों ने, इन्होंने यूपीएससी का सिलेबस उठाया है, उसको कॉपी किया है, कंट्रोल सी और कंट्रोल कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस भी कर दिया, और बीच में डाल दिया, लास्ट में डाल दिया, किसके लिए, सब्जेक्ट विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, यानी यूपीजीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी यूपीजीएस से। यूपीएससी की तरह यूपीसीएस ने भी अपना सिलेबस डिकोड नहीं किया है, तो सिंपल सा पढ़ लेना पूरा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सीसेट के सिलेबस में डिफरेंस है, यहाँ पे हिंदी भी पूछी जाती है, तो आपको देखना है अच्छे से, ठीक है। ये देख लो, आप पढ़ लेना अच्छे से इसको, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया जो मैं आपको बताऊं और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं, बस नाम से समझ जाओ। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है पूरा, हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे एक चीज इंपोर्टेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से लिखा है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आएंगे ही, हो ही नहीं सकता किसी साल इंडियन नेशनल मूवमेंट से या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन ना आए। और ये चीजें करने पर से जनरल साइंस है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ये है आपका सीसेट का सिलेबस, आप इसको आप देख लेना। अब मैंने क्या बोला, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूपीसीएस एग्जाम हमको पैटर्न बताता है, सिलेबस बताता है, हम 2 चीजें देख चुके हैं, कितने पेपर होंगे ये चीजें, ठीक है। अब थर्ड पे आता हम इनडायरेक्टली पीवाईक्यूज के थ्रू बताता है हमको। अब पीवाईक्यूज के थ्रू क्या बताता है, पीवाईक्यूज से हमको क्या क्या पता चलता है। पहला पता चलता है हमको कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं। अब देखो यूपीपीसीएस है, 1-2 साल से तो स्टार्ट नहीं हुआ है, कई सालों से हो रहा है, कई दशकों से ये पेपर हो रहा है, ठीक है। माइंडसेट लगभग लगभग एक जैसा होता है, लगभग क्यों बोला, सबका एक जैसा नहीं होता, माइंडसेट अलग अलग होता है, लेकिन उनकी थीम है। आप देखोगे कुछ टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये हमेशा ट्रेंड बना रहता है। तो कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये किससे पता लगेगा हमको, ये पता चलेगा पीवाईक्यू। अगर किसी को पीवाईक्यू इसका मतलब नहीं पता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र। अब सिंपल सी चीज समझो, मुझे अगर कोई भी एग्जाम देना है, मैं उसका लास्ट ईयर का पेपर जरूर देखूंगा कि पूछ क्या रहा है। पहला है टॉपिक्स क्या पूछ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके का मतलब क्या होता है। अगर मान लो वो क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति से वो आर्टिकल पूछ रहा है,
आर्टिकल पूछ रहा है या राष्ट्रपति की ये शक्तियां होती हैं वो पूछ रहा है, राष्ट्रपति से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछ रहा है। डायरेक्ट पूछ रहा है कि एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन या आपके कूट वाले क्वेश्चंस, या उसमें भी केवल एक केवल 2 वाले क्वेश्चन या युग्म वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, केवल एक युग्म केवल 2 युग्म, ये क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे। अभी वो कूट वाले क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और कौन कौन क्वेश्चन पूछता है, कथन कारण वाले क्वेश्चन भी पूछता है। ये ट्रेंड एंड पैटर्न समझ में आता है। ट्रेंड कहते हैं कि यूपी स्पेशल, अब अगर आप देखोगे तो ऐसे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बढ़ ही रहा है। हिस्ट्री, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अब हिस्ट्री है, कंसिस्टेंटली बनी हुई है, 20 से 25 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अब पीवाईक्यूज इंपोर्टेंट है, तो देखो हमने सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिया, पीवाईक्यूज देखते हैं। अब स्ट्रेटजी, सर स्ट्रेटजी बतानी थी या क्या बताने लगे, यही स्ट्रेटजी है, मैं आपको डिकोड करके बता रहा हूँ, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ आपको। ये स्लाइड इस स्ट्रेटजी की सबसे इंपोर्टेंट है। वो बात इंपोर्टेंट थी, मैंने आपको सिखाया कि स्ट्रेटजी होती क्या है। ये स्लाइड इंपोर्टेंट है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लोगे आप, ले लिया, खत्म बात। अब एक चीज समझो, ये पूरा एनालिसिस लास्ट तक यानी 6 दिसंबर तक आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है, एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न को अलग रखा है, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो अलग हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि एंशिएंट से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तो एंशिएंट को पढ़ेंगे, मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो मॉडर्न को पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इसको अलग रखा है, लेकिन हम इसको हिस्ट्री ही बोलेंगे। बोलेंगे भी, सब बोलते ही है। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम सिर्फ ज्योग्राफी बोलेंगे। उसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को हम सिर्फ साइंस बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, ट्रेंड बताता हूं मैं आपको, अगर आप सिर्फ क्या पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, देखो जैसे मैंने आपको बताया 76 क्वेश्चंस आपको मतलब यहाँ पे राइट करने हैं, 77 इसके आसपास। अब हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए, 80 क्वेश्चन पहुंच जाए, 85 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन पहुंच जाए, इससे ज्यादा मुश्किल है। हिस्ट्री अगर आप पढ़ते 2025 का एग्जाम अगर आप देते और आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी होती, तो कितने क्वेश्चन आए इससे, 22 क्वेश्चन आए यहाँ से, याद रखना। ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आए आपके, 21 क्वेश्चन आए। पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन आए, ठीक है। और करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन आए आपके, 30 क्वेश्चन आए। अगर आप इनको देखोगे तो ओवरऑल ये 20, ये 20, ये 20 और 60 क्वेश्चन, ये 90 क्वेश्चन सिर्फ 4 सब्जेक्ट से हैं। अगर आप इकोनॉमी छोड़ देते, इन्वायरमेंट छोड़ देते, यूपी स्पेशल छोड़ देते, ठीक है, साइंस छोड़ देते, तब भी आप इसको कट ऑफ को क्लियर कर सकते थे। लेकिन क्या छोड़ना सही रहेगा, बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी, नहीं छोड़ना होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा प्रायोरिटी फिक्स कैसे करते हैं। प्रायोरिटी फिक्स कैसे करोगे, करंट अफेयर्स आता है, अब ऐसा नहीं करंट अफेयर्स आप प्रायोरिटी दे दो, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, लेकिन किस पे, स्टैटिक के ऊपर दे दोगे, नहीं दे पाओगे। क्यों, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, साइंस आपको, सॉरी हिस्ट्री आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन गलत होते हैं तो कट ऑफ निकलने में बहुत समस्या आती है और निकलती नहीं है कट ऑफ, ठीक है। लेकिन आपने अगर ये सब्जेक्ट अच्छे तरीके से कर लिए, तो मैंने आपको प्रायोरिटी बता दी कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी, कि आपकी हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, ज्योग्राफी अच्छी होनी चाहिए, पॉलिटी अच्छी होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इकोनॉमी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आते हैं, सिंपल आते हैं, यूपीएससी की तरह नहीं आते हैं। इकोनॉमी मैं तैयार करा दूंगा, आपकी टेंशन मत लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता ही है, एक ना एक क्वेश्चन, ठीक है, हर साल का बात हो। यूपी स्पेशल कुछ हम इंपोर्टेंट मैगजीन पढ़ लेंगे लास्ट में, या साथ साथ उसको कवर करते जाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता दूंगा क्या पढ़ना है। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन। अब इनको आपको लेके चलना है कि हम किसी को छोड़ेंगे भी नहीं और प्रायोरिटी देके चलेंगे, यानी प्राथमिकता हमको किस सब्जेक्ट को देनी है। अब ये चार्ट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ एक बार। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब आपको इससे प्रायोरिटी वो फिक्स हो गई होगी कि 21% है, आप करंट अफेयर्स को इग्नोर कर ही नहीं सकते। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो यूपीएससी प्रीलिम्स आपको इग्नोर कर देगा। इसके बाद आपको हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, ठीक है, आपको इनको देखना है। हम मार्क्स को लेंगे नहीं, चुराएंगे। चुराएंगे कैसे, इनको अच्छे से पढ़ेंगे और इकोनॉमी की ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चंस आता ही है। और अब ये सब्जेक्ट्स हैं, इनके कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स होंगे। टॉपिक्स कैसे, मैंने आपको हिस्ट्री बता दिया, हिस्ट्री से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं।
तो उसमें भी तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। जैसे अगर आधुनिक भारत की बात करें तो वहाँ पे अंग्रेजों से लेके यूरोपियों के आगमन से लेके लास्ट आपकी आजादी के बाद का भारत तक पूरा सिलेबस है। ठीक है, वहां से किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है? गांधी जी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या क्रांतिकारी आंदोलन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है? ठीक है, पता होना चाहिए 1857 से क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? स्पेसिफिक इतना बड़ा डेटा मेरे पास अभी है नहीं, मैं उसको तैयार कर रहा हूँ। मैं टॉपिक्स इंपोर्टेंट तैयार कर दिए, कौन कौन से टॉपिक्स इंपोर्टेंट है, लेकिन मैं स्पेसिफिक टॉपिक वाइज तैयार कर रहा हूँ। उसमें आप मेरी हेल्प करोगे कैसे? एक चीज समझो, अब मैं बता रहा हूँ आपको बुक लिस्ट। अब सब बताते हैं सर बुक लिस्ट, आप क्या बता रहे हो? सभी बता रहे हैं, सभी बताएंगे, लेकिन मुझे बताना जरूरी है क्योंकि आप डायरेक्शन आप इधर उधर ना हो जाओ, डायरेक्शन आपको स्ट्रेट हो बिल्कुल जो सही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, घटना चक्र सभी सब्जेक्ट्स की आपके पास होनी चाहिए। दो फॉर्म में हो सकती है, पीडीएफ फॉर्म यानी सॉफ्ट कॉपी, एक है हार्ड कॉपी यानी बुक्स के फॉर्म में। मेरी प्रायोरिटी हमेशा बुक्स के फॉर्म में ही रहती है। अलग अलग स्टूडेंट्स का माइंडसेट अलग अलग होता है, किसी के पास टैब होता है, उसको आदत लग चुकी है पीडीएफ से पढ़ने की और वो बहुत कंफर्टेबल होकर पीडीएफ से पढ़ लेता है, नोट्स बना लेता, सब कुछ कर लेता, तो उनके लिए पीडीएफ अच्छा है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बुक्स के थ्रू ही पढ़ो। जिनको पीडीएफ चाहिए अभी जाओ, टेलीग्राम में लिंक है या इस वीडियो के बाद जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको डायरेक्ट लिंक दूंगा। तभी 2026 तक की अपडेटेड कि आपको घटना चक्र वहाँ पे मिल जाएगी, तो पीडीएफ के आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, और जब तक घटना चक्र आप मंगाओगे या लेने जाओगे तब तक वहाँ से आप पीडीएफ का यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप पीडीएफ नहीं पढ़ पाते हो, लेकिन सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में बुक्स नहीं ला रहे हो, तो सबसे बड़ी गलती है। आपका एक साल चला जाएगा और एक साल आपके वो 2000 और 2500 से ज़्यादा इंपोर्टेंट है। सभी चीज़ों की घटना चक्र यानी पॉलिटी, घटना चक्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस। ठीक है, ये हो गई आपकी 5 बुक, 5 सब्जेक्ट्स की। एक चीज ध्यान रखना, पॉलिटी के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा, पूरी नहीं पढ़ना, इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़वाऊंगा आपको मैं, तो बताऊंगा टाइम टाइम। ऐसा नहीं कि ये सिंपल एक ही स्ट्रेटजी वीडियो खत्म कर दी और खत्म यूपीएससी, नहीं, मैं टाइम टाइम अब यूपीएससी को भी कवर करूंगा अच्छी तरीके से, जैसा आप बोलते जाओगे। लेकिन कमेंट करके आना आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए, यूपीपीसीएस स्पेसिफिक। अब हिस्ट्री के लिए अब एक चीज समझो, मैंने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं बताऊंगा, सिंपल एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक बुक बताई मैंने, घटना चक्र। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब जो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है वो क्या है, इसके अलावा आपको सिर्फ लूसेंट पढ़नी है। लूसेंट सबकी अलग अलग नहीं आती है, सभी की एक ही आती है। उसमें सब सब्जेक्ट होते हैं, जीके, जीके की बुक आती है जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज के नाम से। ठीक है, 7th नंबर पे आती है आपकी, ये आपको 8 सोर्सेस यूज करने हैं। आई दृष्टि की करंट अफेयर्स जो आपको पढ़ना ही है, जैसे आपको पता है कि सबसे बड़ा वेटेज करंट अफेयर्स का है, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? जुलाई स्टार्ट हो गई है, जनवरी से लेकर जुलाई तक यानी लगभग 6 महीने की आई दृष्टि आ चुकी होगी मार्केट में। आप एक बार देख लेना जाके, मार्केट में आ गई हो, मार्केट आपके आसपास ना मिलती हो तो आप ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर देना, और 6 महीने का अभी कवर करके चलोगे आप। करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है इसके लिए मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको कवर इस बुक लिस्ट से करना है, तो मैं आपको ये प्लेलिस्ट रहेगी पूरी, हर चीज पर मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो बनाऊंगा आप बोर हो जाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिगड़ जाएगी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे किन किन चीजों के बीच में। ठीक है, 8th नंबर है एनसीईआरटी की इंपोर्टेंट नोट्स, मैं दूंगा आपको, अभी नहीं, तैयार करूंगा पहले अच्छे से, फिर मैं आपको दूंगा साथ में। आपको पहले ये पढ़ना है बुक लिस्ट में। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है वो भी बताओगे सर आप? ये आपके फोटो हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, जिसको कुछ भी ना पता वो ये कि ये आपकी घटना चक्र है। ठीक है, आपकी ये लूसेंट है। आई दृष्टि सभी जानते होंगे, आई दृष्टि नाम से आती है, उस पर आंख छपी होती है। ठीक है, ऐसी आंख बना दी मैंने, ये आई दृष्टि नाम से। अगर ना पता हो तो मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैट में जाकर देखो, बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ, बड़े भाई से कुछ भी पूछ सकते हो आप कभी भी। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। यूपीपीसीएस के स्पेसिफिक, मेंस के स्पेसिफिक, प्रीलिम्स के स्पेसिफिक, यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो। कभी भी गाइडेंस की जरूरत हो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब पढ़ना कैसे है, अभी आप घटना चक्र को स्टार्ट करोगे, ये रोड मैप मैं आपको दूंगा, लेकिन ऐसे कैसे? रोड मैप में और टीचर्स की तरह तो थोड़ी दे दूंगा कि चलो एक काम करते हैं 5 तारीख से ये पढ़ लेना, पॉलिटी पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। नहीं, मैं तरीका बताऊंगा कि इसको कैसे लेके चलेंगे हम साथ में। आपकी जो सेकंड वीडियो रहेगी वो रहेगी आपकी रोड मैप को लेके, यानी आपका सिंपल शेड्यूल के लेकर।
लेकिन शेड्यूल में बताऊंगा कि ऐसा क्यों रख रहे हैं और ऐसा किस किस तरीके से लेके चलेंगे, और आप उस टाइम टेबल में आप कैसे कंफर्टेबल होंगे, कैसे। जैसे होता क्या है, कभी कभी लगातार आपको पढ़ने के लिए टारगेट दिया जाता है, 2 दिन आप बीमार हो गए तो वो टारगेट आपका छूट गया, वो दोबारा कवर नहीं होता। मैं आपको कंफर्टेबल करने के लिए या आपको एक इजी फॉर्मेट का शेड्यूल दूंगा, जिसमें क्या होगा, अगर आप 2-3 दिन कुछ हो भी जाता है, जैसे बाहर रह जाते हो, पढ़ने का मन नहीं करता, तब भी आप उसको कवर कर सकते हो। यानी एक स्पेसिफिक साइकिल, उसमें रिवीजन साइकिल साथ में चलेगी ये चीजें। उससे पहले आप क्या करोगे, स्टार्ट आपको करना है अभी से, पॉलिटी से करो या हिस्ट्री से करो, आपकी जो मर्जी है। मैं आपको छूट देता हूँ, इसमें फ्रीडम है, आपके पास स्वतंत्रता है, या तो हिस्ट्री से स्टार्ट करो या पॉलिटिक्स से स्टार्ट करो। करना कैसे क्या, एक चीज समझो। मैंने स्टार्टिंग बोला था कि मुझे जरूरत है कि मैं आपको मान के चलूंगा कि आपका फाउंडेशन बहुत क्लियर है। फाउंडेशन क्लियर है यानी आपने मेंस के लिए क्लासेस की हुई हैं या सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं मेंस के लिए, उसका नाम ही होता है फाउंडेशन। जब मेंस पढ़ते हो तो मेंस का मतलब ये कि उसमें आपने फिल्म्स भी अच्छे से पढ़ा होगा। फिल्म्स के लिए अलग कुछ नहीं किया, लेकिन सब्जेक्ट वही होते हैं, टॉपिक्स वही होते हैं, पढ़ने का तरीका वही होता है, फैक्ट वही होते हैं, कॉन्सेप्ट वही होते हैं, ठीक है। अब नहीं पढ़े हैं, पॉलिटी में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, सिंपल से काम करोगे, जहां आपको कम क्लासेस में पॉलिटी यूट्यूब पर कोई भी टीचर क्लासेस को कवर कर सकते हो। आप कम क्लासेस में पढ़ाया हो, कम क्लासेस का मतलब क्या है, कम टाइम में हो जाएंगी, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। पढ़ना आपको ही, आप देखो, आप 100 घंटे की क्लासेस ले लो पॉलिटी की, आप 50 घंटे की क्लासेस ले लो, अंडरस्टैंडिंग आपकी दोनों में बनेगी। बस ये है कि 50 घंटे में कम अंडरस्टैंडिंग बनेगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बन गई, आपको एक बार कब चीज़ें कवर होने लगेंगी। पढ़ना आपको ही है, रटना आपको ही है, फैक्ट आपको याद करने, कॉन्सेप्ट आपको ही समझना है, अप्लाई आपको करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ही आपको करना, टेस्ट आपको ही देना है, एग्जाम आपको देना है। तो कम क्लासेस की देखना, जरूरत हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जरूरत होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं होगी। तो जो टीचर आपको ठीक लगे उसकी पॉलिटी क्लास लेना, और जो टीचर आपको ठीक लगे उसकी हिस्ट्री की क्लासेस ले लेना, ठीक है। अगर हिस्ट्री लेना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा शुभम गुप्ता की क्लास में लेना, उनकी प्लेलिस्ट है किसकी, मैराथन फॉर्म में। जैसे एंशिएंट की 2 होंगी, मिडाइवल की भी 2 होंगी, ऐसे करके 8-8, 10-10 घंटे की उनकी मैराथन क्लासेस है, उनको आप कवर कर लेना। जितनी फास्ट तरीके से आप पढ़ सको उतनी फास्ट तरीके से पढ़ना कैसे है, जैसे आप उन क्लासेस को कवर कर लोगे, क्लासेस की जरूरत है तो उनको कवर करना, पढ़ना। आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, आप घटना चक्र से स्टार्ट करोगे, मान लो हिस्ट्री से। एंशिएंट का घटना चक्र में 2 पार्ट होते हैं आपकी, थ्योरी, और सेकेंड होता है आपका पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज बोलूँ या आपको एमसीक्यूज बोलूँ, ठीक है, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। थ्योरी आपको सबसे पहले पॉलिटी की सभी जो टॉपिक्स में दिए उसकी सब थ्योरी पढ़नी है, सिर्फ थ्योरी पढ़नी, सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मत करना ना। देखना है तो देख लेना, मत देखना। उसकी थ्योरी पढ़ना, जितनी फास्ट तरीके से पढ़ सको उतनी फास्ट तरीके से पढ़ना। अब पढ़ने का तरीका क्या होगा, पढ़ने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले किसी चीज को अंडरलाइन नहीं करना है, किसी चीज को हाईलाइट नहीं करना है, ठीक है। फाउंडेशन पहले से पढ़ा हो तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होगी, पहले से नहीं पढ़ा, मैंने क्या बोला, जीरो से बोल रहा हूँ, तो जिनका फाउंडेशन क्लियर है उनको ज्यादा क्लियरिटी से आता आएगा। सर मेरा तो फाउंडेशन क्लियर है, मैंने यूपीएससी का एग्जाम भी दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँ, आपको भी यही करना है, एडवांस बनने के चक्कर में निपट जाओगे, ठीक है। अब एक चीज समझो, देखो कैसे पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ी आपने, थ्योरी पढ़ने के बाद सभी थ्योरी को खत्म किया, उसके बाद सेकंड टाइम जब आप पढ़ोगे तब आप हाईलाइट करोगे। हाईलाइट किसको करोगे, 2 चीजें होती है। एक चीज होती है जो सिंपल होती है कि वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया गवर्नर जनरल, ठीक है, ये बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया इसको। अब ये मुझे बहुत रटा हुआ है, मैं इसको क्यों करूंगा हाईलाइट, मैं इस चीज को हाईलाइट करूंगा जो मुझे पता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और मुझे याद नहीं है, मैं उसको अंडरलाइन करूंगा। तीसरे टाइम आप जब पढ़ोगे तो आप उसको नोट्स बनाना है, या सेकंड टाइम में ही आपको नोट्स बना लेना है। नोट्स किस चीज का बनाना है अभी मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, लेकिन मैं नोट्स के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको करना क्या है। नोट्स सिर्फ उन चीजों को बनाया जाता है जो कि आपको याद नहीं रहते या नहीं है या नहीं रहते, और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता कैसे चलेगा, फर्स्ट आपने रीडिंग की थी थ्योरी की, सेकंड आप जब आप पीवाईक्यूज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और किस किस थीम पर क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे ही अगर 73 से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसने मैक्सिमम टाइम पूछा कि वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पूछा है, और उसकी जो समिति बनाई गई थी 4 सदस्यों वाली उसके बारे में पूछा है,
ठीक है, ये चीज उसने पूछी है, तो आपको इस चीज को अच्छे से कवर करना है। अगर आप ये चीज भूल रहे हो तो दिक्कत है, तो आप उसका नोट्स बना लोगे। नोट्स कैसे बनाना, मैं अपने नोट्स आपको खुद दिखाऊंगा, बना के बताऊंगा 2 से 3 मिनट में। ठीक है, कि आपको मिनिमम नोट्स या कितने शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो कम टाइम में, जिससे आप उसका रिवीजन कर सको। और देखो, जो मैंने नोट्स बनाए थे अपने हिस्ट्री के, वो बना ली थी मैंने कम से कम 20 to 25 पेजेस। और उससे आज तक यूपीएससी में क्वेश्चन हिट होते हैं, मैंने बनाया था उसको 2023 में। अभी तक यूपीएससी के 2026 तक के एग्जाम तक के क्वेश्चन उसमें से हिट हुए हैं। 2025 का पेपर था, उसी में से आया था। मैं आपको दिखा भी दूंगा। अब देखो, अब हो सकता है कि स्टूडेंट्स माने सर ये तो पहले से मैंने अपलोड किए हुए थे, जो प्रोग्राम था प्रीलिम्स के मेंस का, उसमें अपलोड किए हुए थे पहले से। ठीक है, अब ये आपको ना मैं बताऊंगा कि कैसे उसमें से हिट हुए थे, और आपकी भी मैं करवाऊंगा। यूपीपीसीएस के भी उसमें से हिट होंगे। और एक चीज याद रखना, घटना चक्र में कुछ भी चीज आप छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? घटना चक्र बनाई ही इसलिए है क्योंकि वो एग्जाम में वो पॉइंट्स आते हैं बार बार। घटना चक्र का मतलब ही वही है। जिन्होंने घटना चक्र कभी नहीं पढ़ा है उनको मैं बता दूं, घटना चक्र का सीधा सा मतलब होता है, उसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि पूछे जा चुके हैं लास्ट एग्जाम जब तक वो अपडेट हुई है। ठीक है, तो उसमें ईयर भी लिखे रहते हैं। 1995 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक में। ठीक है, तो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, टॉपिक वाइज वो बुक होती है, और उसमें एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज बोल सकते हैं उनको, या पीवाईक्यूज ही होते हैं वो, उनको एमसीक्यूज आप बोल सकते हो। तो आपको इस तरीके से कवर करना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, तरीका बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको कब चाहिए वो वीडियो, आप कमेंट जरूर कर देना। अब ये चीज समझो, एग्जाम डिकोडिंग कैसे किया हमने। एग्जाम में हमने पैटर्न देखा, सिलेबस देखा और पीवाईक्यूज देखे। पीवाईक्यूज से हमने एग्जाम को डिकोड किया कि कौन से सब्जेक्ट्स इंपोर्टेंट है, मैंने आपको बेसिस दिखाया। उन सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक्स इंपोर्टेंट है, और आपको करना क्या है, जो मैंने आपको बताया ना, घटना चक्र को पढ़ना है। ये काम आप क्या करोगे, मैं आपके लिए एक अलग ग्रुप बनाऊंगा आप टेलीग्राम पर ही, सिर्फ यूपीपीसीएस का एग्जाम देने वालों के लिए। फ्री प्रोग्राम मान सकते हो आप उसको, अलग चैनल बनाऊंगा। मैं आपकी हेल्प करूंगा पूरी तरीके से। ठीक है, मेरी ओर से जो हो सकता है वो आपके लिए करूंगा एग्जाम तक, यूपीएससी के एग्जाम तक। ठीक है, करेंगे क्या आप, जब आप फर्स्ट टाइम उसको पढ़ेंगे, जैसे मैंने मान लो मैं पढ़ रहा हूँ क्या, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पहले फर्स्ट टाइम में पढ़ ली, सेकंड टाइम जब पढ़ूंगा मैं उसके एमसीक्यूज भी लगाऊंगा। एमसीक्यूज कैसे लगाने हैं उसकी कैसे लगाने हैं आपको, सबसे पहले उसके आंसर को छिपा लीजिए। एक सीट ले सकते हो आप, ये 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 सीट है, उस सीट को रखिए ऐसे करके, और आंसर छिपा के चलिए, और उसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। उसके आपको एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन में कई सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि अगले एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसका एक एक पॉइंट एक्सप्लेनेशन का, घटना चक्र का इंपोर्टेंट होता है, तो ध्यान रखना। अब आप क्या करोगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप पढ़ने वाले हो, आज पेज पर लिखोगे अपने रफ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, क्वेश्चन सभी लगाने हैं, लेकिन जहां पर भी लिख के आ जाए यूपीपीसीएस प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, आप टिक करते जाओगे कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, जिससे अब मेरी भी हेल्प होगी। पूरा काम मुझे नहीं करना पड़ेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर आप ये काम करोगे तो खुद के लिए भी तो हेल्पफुल है, और वो चीजें आप बताओगे उस ग्रुप में। कि सर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से मैंने देखा कि 15 क्वेश्चन आ चुके हैं लास्ट 20 साल में। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी हमने 2 पार्ट्स में बांटा है, 53 तक, और 58 से लेके 1947 तक। 2 तरीके के एक्स होते हैं ना, 1857 से बाद वाला और 1857 से पहले वाले। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चंस कितने आए सर, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, 17 क्वेश्चन आए। तो वो आपको खुद एक शीट बनाते चलना है। वो सीट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उस पर काम कर रहा हूँ, वो आपको भी करनी है। ठीक है, आपको हेल्प रहेगी, आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है, और आपको उस टॉपिक में क्या पढ़ना है, और किन टॉपिक्स को आप स्किप भी कर सकते हो लास्ट टाइम। अभी तो आप पढ़ोगे, लेकिन लास्ट टाइम आप रिवीजन करते हो, टाइम कम बचता, तो आप इसको करने वाले हो। सेकंड है पीवाईक्यू इंटेलिजेंस। पीवाईक्यू इंटेलिजेंस के लिए अलग वीडियो बनेगी, पीवाईक्यूज आपकी कैसे हेल्प करते हैं, लेकिन आधा काम आपका 50 to 70% काम इससे हो जाएगा। बाकी का पीवाईक्यू इंटेलिजेंस में आपको सिखाऊंगा। सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन मैंने बता दिया कि हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी से, हिस्ट्री से। क्यों स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और करंट अफेयर्स को साथ में कैसे लेके चलना है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियोस के थ्रू।
रिसोर्सेस ऑप्टिमाइजेशन मैंने कर दिया, कम से कम रिसोर्सेस बताया मैंने आपको, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बताई। आप पता टीचर्स क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ना है, एनसेंट के लिए आर एस शर्मा पढ़ लेना, मेडावल के लिए सतीश चंद्र पढ़ लेना, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना। सर क्या स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ना। कुछ इंपोर्टेंट होगा स्पेक्ट्रम में जो कि घटना चक्र में नहीं है, उसकी समरी मैं आपको बना के दे दूंगा कहीं ना कहीं से, कहीं मिल जाएगी टेलीग्राम पे तो मैं दे दूंगा, या खुद बना के दे दूंगा। तो रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन मैंने कर दिया, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, पढ़ रहे हो तो भटका रहे हो आप। स्टडी प्लानिंग फ्रेमवर्क, तरीका हम कैसे पढ़ने वाले हैं उसको मैंने आपको तरीका बता दिया, लेकिन और बताऊंगा कैसे, शेड्यूल और टाइम टेबल के थ्रू। स्कोर ऑप्टिमाइजेशन ये बाद वाली बात होती है, सीसेट की स्ट्रेटजी बना दूंगा अलग से, एग्जाम और स्ट्रेटजी ये बात की बात है। अभी हम बेस बना रहे हैं किसका, यूपीसीएस एग्जाम की तैयारी का। परफॉर्मेंस बाद वाली बात है, कॉमन मिस्टेक्स ये भी बाद वाली बात है। टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है इसको मैं जब स्टडी प्लानिंग बनाऊंगा उसी के साथ कवर होंगी। रिवीजन आर्किटेक्चर ये भी उसी के साथ कवर होगा। करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी अलग वीडियो होगी। एमसीक्यूज की मास्टरी 50 to 70% आपका काम इसी से हो जाएगा, जो मैंने आपको अभी बताया कैसे करना है। और मॉक टेस्ट कितने देना है, ये कब करना है, पहले स्टार्ट करेंगे हम इसको, हम 15 दिन बाद बात करेंगे मॉक टेस्ट आपको कितने देने हैं, कहाँ से देने हैं, और किस तरीके से उसको एनालिसिस करना है, कैसे कैसे उस चीज को यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इन 15 पे मैंने बात कर ली है, 15 पे बात कर ली है, ये चीज मैंने आपको समझा दी है। कुछ नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगी, एक करंट अफेयर्स की अलग वीडियो होगी, और ये बाद वाली बातें हैं जो कि एग्जाम जब पास आता 2 से 3 महीने तब हम उसको कवर करेंगे। अगर आपको यूपीपीसीएस मेंस स्पेसिफिक, क्योंकि देखो मेंस की एक वीडियो नहीं होगी, 5 से 7 वीडियोस होंगी, उनको कैसे कवर करोगे आप यूपीपीसीएस मेंस और यूपीएससी मेंस 2027 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी बता देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको कमेंट करना है कि मेंस 2026 यूपीपीसीएस लिख देना, क्लियर कर देना, ठीक है, क्योंकि चैनल यूपीएससी का है। तो यूपीएस लिख देना कि यूपीपीसीएस मेंस के लिए बना दो सर, अभी से कैसे करना है, यूपी स्पेशल कैसे कवर करना है 5 से 6, और कैसे लेके चलना सर, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए ज्यादा पढ़े या मेंस के लिए, इसमें कंफ्यूजन है, सभी चीजों को मैं क्लियर कर दूंगा। आपके मन में जो भी डाउट है आप डाउट को यहाँ पे डाल सकते हो। देखो मैंने 70 से 80 टॉपिक्स की लिस्ट तो बना दी है, 70 से 80 टॉपिक्स की, जस्ट अ सेकंड, 70 से 80 टॉपिक्स की लिस्ट तो बना दी है, लेकिन उसको मैं और फिल्टर कर रहा हूँ। कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया, कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है उसको मैंने डाल दिया है लेकिन वो इतना इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी मैंने टॉपिक्स के नाम पता कैसे लिख दिए, जैसे मान लो मौर्योत्तर काल है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए उस लेवल की रिसर्च करूँ कि मौर्योत्तर काल से भी अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, प्रशासनिक कीवर्ड पूछे जा रहे हैं, प्रशासनिक हायरार्की पूछी जा रही है, राजनीतिक पूछा जा रहा है, आर्थिक पूछा जा रहा है, मुद्राओं के नाम पूछे जा रहे हैं, राजाओं से रिलेटेड उनकी बैटल्स पूछी जा रही है। तो मैं हर चीज पर एक रिसर्च बेस्ड एनालिसिस कर रहा हूं अभी, ठीक है। करने में टाइम लगेगा, 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आप साथ दोगे, साथ में करोगे, मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि मैं क्यों सिखाऊंगा, आपकी ही हेल्प होगी, आप दूसरे पर डिपेंडेंट होकर अगर अभी ये काम करोगे, अंडरस्टैंडिंग 70% होगी। अगर मैं आपको सिखा ही दूं यही काम करना, जो टीचर्स आपको करके बताया ना कि ये कर लो, आप खुद जान जाओ इस चीज को, तो इफेक्टिव होता है ये 100%। माइंडसेट आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार होता है, ठीक है। तो बस कमेंट कर देना आपको जो चाहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।